नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है जो बीएसएनएल है वो काफी टाइम से जो डोट है यानी कि सरकार है, काफी टाइम से इस बात का रोना रोता आ रहा है कि 16,000 जब बीएसएनएल पेंशनर्स डीलिंकिंग पेंशनर्स कोर्ट केस को जीतेंगे और डीलिंकिंग होगी तो सरकार पर 16,938 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस बात को आज से नहीं, शुरू से 2017 के टाइम पे जब थर्ड पीआरसी लागू होने वाली थी तब से इस बात का रोना रोया जा रहा है और आज तक वो चीज नहीं जुटी है। लेकिन आपको बता दूं, केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस बात को साबित कर चुकी है कि पेंशनर्स सीसीएस पेंशन रूल 37A के हिसाब से बिल्कुल सुरक्षित है और उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए डोट का बहाना बंद होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी के ऊपर पूरी जानकारी देने वाला हूं आपको कि किस तरीके से केट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पेंशनर्स के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे या फिर सही लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, आज 1 जुलाई 2026 देश भर में मचे इस ऐतिहासिक आंदोलन और 7 जुलाई के होने वाली अंतिम सुनवाई से पहले इस मुद्दे का सबसे कड़क और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है डोट का वो घिसा पिटा बहाना। साफ खजाना खाली है, 16,938 करोड़ का भारी वित्तीय बोझ आ जाएगा, हम घाटे में चले जाएंगे। ये जो बहाना है अब दिल्ली हाईकोर्ट के कमरा नंबर 3 में पूरी तरीके से सुन्न हो चुका है। चलिए पूरे अदालती चक्रव्यूह के साथ पूरी गहराई से इसको समझते हैं। दोस्तों, डोट का 16,938 करोड़ रुपए का रोना और कोर्ट में इसको करारा तमाचा। देखिए आपने दोस्तों, असल में अदालत में फिलहाल क्या हो रहा है, सरकार के पास कानूनी रूप से पेंशनर्स के 7वें वेतन आयोग 2.5% फिटमेंट फैक्टर को रोकने का कोई भी ठोस आधार अब नहीं बचा है। कोर्ट की दलीलों की अगर बात करूं, डोट यानी कि सरकार की दलीलों की अगर बात करूं तो सरकार ने जो अंतिम लिखित बहस यानी कि फाइनल रिटर्न सबमिशन कोर्ट में जमा की है, उसमें घूम फिर कर सिर्फ एक ही बात लिखी कि हुजूर बीएसएनएल पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अगर हम इन बुजुर्ग पेंशनर्स को केंद्रीय पेंशनर्स की तरह 7CPC का लाभ देंगे तो अचानक से सरकारी तिजोरी पर 16,938 करोड़ रुपए का महावित्तीय बोझ आएगा, जिसे संभालना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन हो जाएगा। अब कानून हथौड़ा इन पर किस तरीके से चला है, हमारे दिग्गज वकीलों ने कोर्ट के सामने सीधे सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक फैसलों को नजीर यानी कि मिसाल बनाकर पेश किया। देश का कानून साफ कहता है कि बजट की कमी हो या वित्तीय घाटे का बहाना बनाकर कोई भी सरकार अपने कर्मचारी या फिर पेंशनर के संवैधानिक हक, वेतन हो या फिर पेंशन रिवीजन हो, पर डाका नहीं डाल सकती। पेंशन कोई खैरात नहीं या फिर भीख नहीं है, ये पहले ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कह दिया है। ये पेंशनर्स का अर्जित अधिकार, अर्न मनी है। इसलिए डोट का यह वित्तीय रोना कोर्ट में पूरी तरीके से चित्त हो चुका है। अब दोस्तों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का वो पुराना किला जो दिलाएगा पेंशनर्स को उनका हक। देखिए कैसे उस सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं जिसके दम पर पेंशनर्स की जीत 95% से भी ज्यादा पक्की मानी जा रही है, और वो है प्रिंसिपल केट, पीबी केट। दिल्ली का पुराना ऐतिहासिक फैसला, पीबी केट दिल्ली का पुराना ऐतिहासिक फैसला। केट का किला क्यों अटूट है? देखिए दोस्तों, केट का फैसला क्यों अटूट है। पेंशनर्स एसोसिएशन पहले ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि केट से ये कानूनी लड़ाई पूरी तरीके से डंके की चोट पर जीत चुके हैं। केट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन भारत सरकार की संचित थी यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, इसलिए उन्हें केंद्र सरकार के बाकी सिविल पेंशनर्स की तरह ही माना जाएगा। अब डोट में फंसा कानूनी जाल इस तरीके से है, दिल्ली हाईकोर्ट में डोट सिर्फ उस पुराने फैसले को चुनौती देते
देने यानी कि अपील करने आया है, जो कानूनी रूप से नियम है कि ऊपरी अदालत किसी ट्रिब्यूनल के फैसले को तभी पलटती है जब उसमें कोई बहुत ही बड़ी कानूनी गलती हो। लेकिन केट का फैसला पूरी तरीके से संवैधानिक और अकाटे यानी कि उसको काट नहीं सकती। डोट के पास केट के इस मजबूत फैसले को ढाने के लिए कोई भी चाबी नहीं है दोस्तों। इसी वजह से कोर्ट में उनका पलड़ा बहुत ही बेहद हल्का और ढीला नजर आ रहा है सरकार का। 7 जुलाई को महासुनवाई और अंतिम फैसले की लाइव टाइमलाइन की अगर बात करूं, लिखित बहस दोस्तों पूरी हो चुकी है, जज साहब की टेबल पर पहुंच चुकी है। अब बस फैसले की अंतिम घड़ी आ गई है। 7 जुलाई 2026 को कोर्ट के आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार आगामी 7 जुलाई को इस केस का अंतिम स्पष्टीकरण यानी कि फाइनल क्लेरिफिकेशन के लिए लिस्टेड किया गया है। फैसला सुरक्षित यानी कि जजमेंट रिजर्व की बात करूं, 7 जुलाई को जज साहब दोनों पक्षों की आखिरी दलीलें सुनकर फाइनल इस फाइल को बंद कर देंगे और अपना अंतिम लिखित जजमेंट सुरक्षित कर लेंगे। आदेश कब तक पब्लिक होने की उम्मीद है? फैसला सुरक्षित होने के बाद दोस्तों आर्डर की ड्राफ्टिंग और टाइपिंग में 203 दिन का समय लगता है, इसलिए मानकर चलिए कि जुलाई का बिल्कुल आखिरी हफ्ता या फिर अगस्त 2026 की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट का अंतिम लिखित फैसला यानी कि आदेश सभी पेंशनर्स के हाथों में होगा। आज 1 जुलाई 2026 यानी कि नेशनल प्रोटेस्ट डे है दोस्तों। नेशनल प्रोटेस्ट डे का अदालती कनेक्शन भी देख लेते हैं। 1 जुलाई 2026 को देश भर के सभी सर्किट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सीजीएम या फिर जीएम ऑफिस के बाहर जो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स का सैलाब उमड़ा हुआ है, इस अदालती लड़ाई को और मजबूत कर रहा है, प्रशासनिक दबाव बना रहा है। आज का ये प्रदर्शन डोट के अधिकारियों को एक बड़ा एडवांस अल्टीमेटम है कि कोर्ट का फैसला आते ही उन्हें नोशनल फिक्सेशन या फिर फाइलों को अटकाने की चालाकी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद 8वें वेतन आयोग की एडवांस प्लानिंग भी है। यूनियन चाहती है कि जैसे ही 7 सीपीसी का रास्ता साफ हो, पेंशनर्स को सीधे सेंट्रल सिविल लिंक से जोड़ दिया जाए, ताकि जब देश में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति की सिफारिश के आधार पर 8 पे कमीशन जो कि 3.00 या फिर 3.83 फिटमेंट के साथ लागू होना है, तो बीएसएनएल के बुजुर्गों को दोबारा किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े। उन्हें पहले दिन से न्यूनतम 27,000 की न्यूनतम पेंशन का महालाभ सीधा मिलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी, और इस अपडेट से जुड़े जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।